हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने फर्स्ट वाले का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैंने जो उसको अंतिम में 2 सेक्शन दिया था। पहले उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। आप देखो, यूफोनियस का मतलब होता है आवाज बहुत मधुर है, और मेरे को एंटोनिम देना था। तो मधुर आवाज का अगर एंटोनिम देना है तो वो ग्रेटिंग था। ग्रेटिंग मतलब कर्कश वाले आवाज के लिए, ठीक है। स्क्रूपुलस का मीनिंग था जो अपने काम को बहुत सावधानी से करता है। अपने काम को करने में वर्कर या सिलेक्शन बहुत स्क्रूपुलस, बहुत ध्यान से करने वाला। तो उसका एंटोनिम में हम रेकलेस लेंगे, लापरवाह। तो तुम्हारा बी नंबर का थर्ड चला जाएगा। अगर मैं फिनिकी लूं तो फिनिकी का दोनों मीनिंग था। फिनिकी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि वो चीजों का इतना बारीकी से ध्यान रखता है कि उसको खुश करना संभव नहीं हो। और बारीकी से ध्यान नहीं रखने वाले को हम लीनियंट बोल सकते हैं, जो उदार हो चीजों में। सो तुम्हारे फिनिकी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डिस्कॉर्डेंट तुम्हारे यूफोनियस का ऑपोजिट वर्ड था। डिस्कॉर्डेंट का मतलब आवाज का बहुत कठोरपन, और इसका अगर मैं देखूं मधुर आवाज का तो तुम्हारा मेलिफ्लुअस था। मेलिफ्लुअस और यूफोनियस तुम्हारा दोनों सिनोनिम हो गया। डिस्कॉर्डेंट और ग्रेटिंग दोनों तुम्हारा एंटोनिम, मतलब ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम हो गया। ये दोनों सिनोनिम हो जाएगा। एंड इनडिफरेंट, जिसको कोई मतलब नहीं हो, किससे लेना देना नहीं हो, जो चीजों को मतलब आपका याद है ना कि जो चीजों के बारीकी से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखने वाला, फिलहाल अभी उदासीन हो, तो उसका अगर मैं ऑपोजिट लूं तो जो काम के प्रति बहुत केयरफुल रहे, चीजें बहुत ध्यान से देखने वाले को हम लोग पंक्चुअलियस बोल सकते हैं। सो आप अगर ध्यान दो तो आपके पास अब इस सिस्टम का एक मतलब बनेगा कि अगर आपने डे 1 में वर्ड्स याद किया है या वर्ड्स को दिमाग में आपने रखा, तो अभी आपके पास डे 2 में उन शब्दों का भी रिवीजन हो जाएगा और प्लस कुछ और शब्द आपके पास जुड़ेंगे। नेक्स्ट जरा ध्यान दो। अभी मैं बोला कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, फॉल्स हैं या डिसकनेक्टेड है, मतलब दोनों वर्ड का आपस में कोई मतलब नहीं है। अब जरा बताओ कि इफ समवन इज स्क्विमिश, और स्क्विमिश का मतलब था जो चीजों को इतना बारीकी से देखे कि मतलब उसको हमेशा गुस्सा रहे, उसको खुश करना संभव नहीं हो, तो उसका दे आर ग्रेटिंग का मतलब, ग्रेट तो हम लोग ग्रेटिंग इस्तेमाल किए थे कर्कश आवाज के लिए, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ये आवाज का ग्रेटिंग और ये स्क्विमिश चीजों का इतना बारीकी से ध्यान रखने वाला कि उसको खुश करना संभव नहीं हो। ग्रेटिंग पर्सन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इफ अ पर्सन इज पर्निकेटिव, पर्निकेटिव मतलब चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखने वाला, दे आर रेकलेस, ये तो फॉल्स हो गया ना। अगर पर्निकेटिव का दो मतलब था चीजों को इतनी बारीकी से देखने वाला जिसको खुश करना संभव नहीं है, या फिर चीजों का ध्यान रखने वाला, तो रेकलेस मतलब तो लापरवाह होता है, ये एकदम डायरेक्ट फॉल्स हो गया। इफ समवन प्रिम, अगर कोई व्यक्ति प्रिम है मतलब चीजों का बहुत केयरफुली ध्यान रखता है, तो इज जारिंग, वो कर्कश होता है। अभी क्या कनेक्शन है दोनों में? कर्कश आवाज के लिए इफ यू आर स्ट्राइडेंट यू आर नॉट मेलो। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कर्कश, तो अगर आपकी आवाज कर्कश है तो आप मेलो, नम्र नहीं हो, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। आप ध्यान देना, दो वर्ड्स का रिवीजन ही हो रहा है। समवन मेटिकुलस, अगर कोई आदमी मेटिकुलस है और फसी है, वो दोनों तो सिनोनिम था ना। मेटिकुलस मतलब इतना चीजों का, छोटा छोटा चीजों का ध्यान रखने वाला, जो उसको खुश करने के लिए, मतलब चीजों का बहुत ध्यान देने वाला, बारीकी से नजर रखने वाला। ये पॉजिटिव इस्तेमाल होता है, ये निगेटिव होता है, बट दोनों में चीजों का, छोटी छोटी बातों का हंगामा, मतलब बढ़ा चढ़ा के देखने वाला। सो ये ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग आज के वर्ड्स को देखते हैं। हम लोगों को जो आज का, अभी जो आपके पास मैं लिस्ट दे रहा हूं ना, ये आप ध्यान रखिएगा कि आप इन शब्दों के मीनिंग को देखो, मतलब कितने वर्ड्स का मीनिंग आता है। एब्निगेट, इसका नाउन बनता है एब्निगेशन, TAI, एब्निगे, सॉरी,
TION अगर हम कर दें ई की जगह पे तो उसका नाउन हो जाएगा। डिसेवो, इम्ब्रेस, इम्पैसिव, फ्लेगमेटिक, बहुत अच्छा वर्ड है सिनोनिम एंटोनिम में। कीन, डिजोन, ये ओन से बना हुआ वर्ड है। रिट्रैक्ट, नॉनसेलेंट, इसमें च नहीं पढ़ते श पढ़ते हैं, नॉनसेलेंट। कूल, अब देखना जरा कूल का क्या मीनिंग होता है हम लोग देखते हैं। फेंट, पैशनेट, फॉरस्वियर, एपोस्टाइज, एपोस्टेटाइज। अब ये देखो इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको ये वर्ड मिला होगा एपोस्टेट, उसी का ये वर्ब है। इनडिफरेंट, देखो दो ही लॉट में आपका रिवीजन होने लगा। अगर हम लोग कुछ दिन तक इसको कंटिन्यू करें तो आप ये ध्यान रखो कि आपके जाने पहचाने वर्ड्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। बस ये मामला बनेगा कि आप कितने दिन कंटिन्यू करते हो। ल्यूकवार्म, जेडेड, अर्नेस्ट, रिनाउंस। अब ध्यान देना, रिनाउंस का जब नाउन बनता है तो दैट इज रेनंसिएशन, वो आई हट जाता है, ये जो यू है ना ये हट जाता है, रेनंसिएशन हो जाता है। रिकैंट, एपैथेटिक, इसका एडजेक्टिव नाउन बनता है एपैथी। अनकंसर्न एंड इंथुजियास्टिक, जिसका नाउन बनता है इंथुजियाज्म। अब आप वो दोनों शब्दों को देखो जिसपे ये सारे वर्ड्स कवर अप हो रहे हैं। द वर्ड इज एब्ज्योर, इसका नाउन बनता है एब्जुरेशन, और इसका मीनिंग क्या होता है? टू अबैंडन, त्याग देना, छोड़ देना। किस चीज को? हमने हिंसा का त्याग किया, हमने अपने धर्म का, सेक्ट का, अपने संप्रदाय का त्याग किया, अपने वही फेथ का मतलब ही वही धर्म विश्वास के को हमने त्याग दिया, उसको एब्जॉर्ब कर दिया। इसका सिनोनिम डिसेवो, डिसओन, forswear, renounce, abnegate, retract, apostatize and recant, चीजों का त्याग देना, त्याग कर देना, इन सब का मीनिंग। और उसका उल्टा अपनाने के सेंस में तो इम्ब्रेस या उसको सपोर्ट करना, उसका समर्थन करना। तो ये तुम्हारा एब्ज्योर का इतना सारा सिनोनिम इसमें बहुत ज्यादा है। इम्ब्रेस का हम लोग एक नॉर्मल मीनिंग जानते हैं, गले लगाना, लेकिन अपनाने के सेंस में होता है। एंड ब्लेज, इसका कुछ नहीं बनता, डेरिवेटिव। मीनिंग होता है अनइम्प्रेस्ड विथ, किसी चीज से अनइम्प्रेस्ड या अनइंटरेस्टेड इन समथिंग, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज वन हैज ऑफन सीन सच थिंग्स बिफोर, प्राय वो चीजें दिखाई पड़ती हैं, इसलिए उस चीज में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्लेज का मतलब घिसा पिटा चीजें नॉर्मली दिखाई पड़ती हैं, इसलिए आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट, और ये अच्छा वर्ड है। अब इसका जो अनइंटरेस्टेड या अनइम्प्रेस्ड का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा नॉनसेलेंट, इनडिफरेंट, उस चीज के प्रति उदासीन, एपैथेटिक, इम्पैसिव, और ध्यान रखिएगा कूल का भी मीनिंग अनकंसर्न या नॉट इंटरेस्टेड होता है। आई एम कूल अबाउट स्पोर्ट्स का मतलब मेरे को स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ल्यूकवार्म का भी वही मीनिंग, पानी के लिए ल्यूकवार्म इस्तेमाल करो, वो हल्का गर्म के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ल्यूकवार्म अगर पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो नॉट वेरी क्यूरियस और इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, जो किसी चीज के प्रति बहुत इंथुजियास्टिक ना हो। अनकंसर्न, फ्लेगमैटिक भी वही होता है जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, रुचि, इंथुजियाज्म ना हो। फेंट एंड जेडेड, उल्टा देख लो, उसके प्रति उत्साह से भरा हुआ, इंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, कीन भी होता है, वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट समथिंग, पैशनेट अबाउट समथिंग, अर्नेस्ट, किस चीज में पूरा इंटरेस्ट है, बहुत उत्सुकता है, एंड इंटरेस्टेड तो होगा ही होगा। सो आपके पास ये दो वर्ड हम लोगों ने किया, एक ब्लेज और एक तुम्हारा एब्ज्योर, एंड लुक एट दिस, अराउंड 25 वर्ड्स वी हैव डन। और आपको अभी अब धीरे धीरे एक दो दिन में और सब सेटल हो जाएगा, मैं क्वालिटी भी बढ़ाता चला जाऊंगा क्वेश्चंस का।
आप एक काम करना कि पहले इन शब्दों को जरूर अपने दिमाग में लाके एक बार पहले यहां से देखना, ताकि तुम्हें यह चेक करने को मिल जाए कि कितने शब्द तुम जानते हो। और अगले वाले पार्ट में उसका, अगले वाले विंडो में उसका पूरा मीनिंग दिया हुआ है। सो दैट वोंट बी मच ट्रबल टू ये रिवाइज। इसके क्वेश्चंस आपको अभी आपके पास जो टेलीग्राम में चैनल जाए, टेलीग्राम चैनल पे इसके क्वेश्चंस, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाने के समय मेरा एक अपना ओपिनियन ये है कि आप अपनी मेमोरी को चेक करके क्वेश्चन बनाइएगा, ताकि आपके लिए रिवीजन, देखो वर्ड्स टिकता है रिवीजन से, तो जितनी बार तुमको रिवीजन करने को मिलेगा, ये पर्पस इसका यही है कि आपको रिवीजन हो जाए जहां पे मीनिंग नहीं हो। मैं अपने हिसाब से अगर 2 दिन हुआ है तो 2 दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 50 वर्ड पहुंच रहे हैं। तो आप जरा सोचो कि हम लोगों ने जो टारगेट किया था वो उतना पहुंच रहे हैं, और अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो अनडाउटेडली कुछ दिनों, कुछ हफ्ते, महीने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका वर्ड पावर ठीक हो रहा है। मैं एक और तरीका सोचता हूं कि पूरे वीक के 5 दिन के वर्ड्स का रिवीजन सैटरडे संडे को मैं कैसे करा सकता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो के साथ।